बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन रज़ा। नाज़रीन मोहतरम, ज़िंदगी को अगर गौर से देखा जाए तो एक अजीब हकीकत हमारे सामने आती है। अक्सर हम ये समझ बैठते हैं कि ज़िंदगी के बढ़ने का मतलब ये है कि ख्वाहिशात बढ़ें, ख्वाहिशात के समान बढ़ें, बातें बढ़ें और ताल्लुकात फैल जाएं। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी दरअसल सिमटने का नाम है, बिखरने का नहीं। इंसान जितना जितना हकीकत हयात को समझता है, वो उतना ही अपने अंदर सिमटने लगता है, गैर ज़रूरी बातों को छोड़ देता है, फजूल ताल्लुकात को काट देता है और अपने वजूद को एक मरकूज रोशनी की मानद कर लेता है। इसी तरह हकीकी इल्म की हकीकत भी यही है। इल्म का मकसद इंसान को उलझाना नहीं, समेटना है। इल्म वो नहीं जो इंसान को मगरूर बना दे या उसे दूसरों के सामने लंबी चौड़ी बहसों में डाल दे। असल इल्म वो है जो इंसान को सुकून अता करे, उसे आजिज़ी सिखाए और उसकी ज़िंदगी को सहल यानी आसान बना दे। जितना हकीकी इल्म बढ़ेगा, उतना ही इंसान की अना छोटी होगी और उसके जुमले मुख्तसर और पुरमानी होते जाएंगे। यही वजह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, जब इंसान की अक्ल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी कलाम कम हो जाती है, यानी मुख्तसर। गौर कीजिए, ये कितनी बड़ी हकीकत है। हम में से अक्सर ये समझते हैं कि ज़्यादा बोलना इल्म की अलामत है, हालांकि हकीकत में ज़्यादा बोलना कम फहमी की दलील है। इल्म वो है जो इंसान को खामोशी के करीब ले जाए, मगर ऐसी खामोशी जो मार्फत से भरी हो और जब बोले तो एक एक लफ्ज दिलों को हिला दे। कुरान मजीद में भी इरशाद होता है, कामयाब है वो जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा कर लिया। अब नफ्स की पाकीज़गी भी दरअसल सिमटने का अमल है। देखें, जो शख्स अपनी ख्वाहिशात को काबू में ले लेता है, अपनी जबान को फजूल बातों से रोक लेता है, अपनी निगाह को पाक रखता है, वो दरअसल अपनी जिंदगी को सिमटा रहा है और कमाल की तरफ बढ़ रहा है। हमारे आइमा अलैहिस्सलाम की जिंदगियों को देखें तो वो जितनी ज्यादा वसी मार्फत रखते थे, उतने ही मुख्तसर और हकीमाना जुमले बोलते थे। मौला अली के नहजुल बलागा के खुतबात और अकवाल को देख लीजिए। कभी एक जुमले में पूरी जिंदगी की रहनुमाई दे दी, कभी एक मुख्तसर कलमे में पूरी कायनात का फलसफा समो दिया। ये इस बात की दलील है कि इल्म जितना हकीकी होगा, अल्फाज उतने मुख्तसर और असर उतने ज़्यादा होंगे। नाजरीन, आज का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमने इल्म को भी बिखरने का जरिया बना लिया है। आज जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतना ही उलझते चले जाते हैं। जितनी ज़्यादा डिग्रियां बढ़ती हैं उतने ही रवैये सख्त होते हैं। हालांकि इल्म का मकसद इंसान को सहल करना था, नर्म मिजाज बनाना था, दिल को वुसअत देना था। असल आलिम वो है जो दूसरों को सहूलत दे, खुद को मुश्किल ना बनाए। मौलाली का ही एक और फरमान है, हर शख्स की कीमत इसी चीज से है जो वो अच्छा करता है। अब गौर कीजिए, अगर इल्म के बावजूद रवैया नरम ना हो, मिजाज आसान ना हो, तो फिर उस इल्म की कोई कीमत नहीं। जिंदगी का सिमटना क्या है? ये है कि इंसान गैर जरूरी शिकवे कम कर दे, ज्यादा बर्दाश्त पैदा करे, ज्यादा माफ करे और अपनी गुफ्तगू मुख्तसर मगर मानी खेज कर दे। यही तो असल इल्म है। एक शख्स जितना ज्यादा अपने आप को फैला देगा, दूसरों के कामों में उलझेगा, गैर जरूरी बातें करेगा, वो दरअसल अपनी तवानाई जाया कर रहा है। मगर जो शख्स सिमट जाए, अपनी जबान को काबू में रखे, अपनी आंख को काबू में रखे, अपने दिल को पकीजा कर ले, वो दरअसल जिंदगी के असल मकसद के करीब है। और यही मार्फत का कमाल है कि इंसान समझ ले कि मेरा वजूद अल्फाज की कसरत से नहीं बल्कि अमाल की पकीजगी से कीमती है। जितना इंसान अंदर से साफ होगा, उतना ही उसकी खामोशी असर डालेगी। बस नाजरीन कराम, आइए हम सब अपने आप से ये सवाल करें, क्या हमारा इल्म हमें आसान कर रहा है या मुश्किल? क्या हमारी बातें हमें करीब ला रही हैं या दूर कर रही हैं? क्या हमारी जिंदगी सिमट रही है या बिखर रही है? अगर हमारी गुफ्तगू लंबी मगर बेअसर है, अगर हमारा इल्म हमें मगरूर बना रहा है, तो समझ लीजिए हमने अभी इल्म का जायका नहीं चखा। इल्म का पहला समर आजिज़ी है और आखिरी समर सुकून। आखिर में मौला अली का एक और जुमला अर्ज करता हूं, इंसान
अपनी जबान की तह के नीचे छुपा होता है। जब तक वो बोलता नहीं, पहचाना नहीं जाता, और जब बोलता है तो पहचाना जाता है। तो असल अकल और असल इल्म यही है कि इंसान अपनी जबान को काबू में रखे, अपनी जिंदगी को समेटे और बिखरने से बचे। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगी को समेट सकें, अपने इल्म को सहल बना सकें और अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर मगर बामानी रख सकें। यही हकीकी मार्फत है, यही कामयाबी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।